अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम फिज़िक्स 9th चैप्टर नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लीड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज 0.006673 न्यूटन, फाइंड देयर मासेस। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पता है हमें, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो पता है, एंड वी नीड टू फाइंड देयर मासेस। ठीक है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस इज मास, दिस इज m1 m2, एंड यहाँ पर मेंशन है कि ये दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि दोनों सेम है, बिल्कुल। मतलब सेम का मतलब है दोनों का मास भी सेम ही होगा। तो और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर। तो ये हमारे पास कुल मिला के बात है। एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड, दैट इज 0.0067 3 न्यूटन। सॉरी, 6 2 टाइम है। ओके, ये इसमें फोर्स है। तो इसमें हमारे पास जो गिवन डेटा है, हमारे पास जो फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड, वो है 0.00673 न्यूटन। और हमारे पास प्रोवाइडेड है आर, एंड दैट इज 1 मीटर। और हमारे पास ना कांस्टेंट होता है, जी की जो वैल्यू है वो होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। ओके, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। और हमें जो रिक्वायर्ड हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है, दैट इज, अब मतलब दो चीज़ें हैं, m1 रिक्वायर्ड है, m1 और m2 दोनों की वैल्यू बराबर ही है, और हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूला जो हमने इसमें यूज़ करना है। तो फार्मूला हमारे पास एक ही है जो हम इस पूरी एक्सरसाइज में बार बार यूज़ कर रहे होंगे, और आप इसको एक दफ़ा याद भी कर लें अगर नहीं पता तो। F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। जो हमने फाइंड करना है दैट इज m1 m2। ओके, और तो हम क्या करेंगे, m1 m2 को इधर रखेंगे, बाकी चीज़ों को उधर ले जाएंगे, तो f के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, हम मल्टीप्लाई को ना भी लिखें तो दैट्स ऑलराइट, f r स्क्वायर ओवर g। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, m1 m2 इज इक्वल टू, f की वैल्यू क्या है, 0.66, नो नॉट लाइक दिस, 0.2 टाइम्स 0.006673। ओके, एंड मल्टीप्लाई होगा 1 स्क्वायर के साथ, और डिवाइड होगा विथ 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 के साथ। ठीक है, जैसे आपको पता है कि m1 और m2 की वैल्यू बराबर ही है, तो हम इसको m स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि m1 m2 एक ही चीज़ है तो हम इसको m कर लेते हैं, और देन m को इकट्ठा करके हम स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे। ओके, अच्छा, अब अगर मैं इसको भी इस फॉर्म में लेके जाऊँ तो ये बन जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई बाय, अब हमें पॉइंट को कितने डिजिट इस तरफ मूव किया, 1 2 3। तो आपको पता है कि जब हम पॉइंट को इस तरफ मूव करते हैं तो जो 10 की पावर होती है वो माइनस में जाती है, अगर इस तरफ मूव करें तो प्लस में जाती है। तो ये आएगी 10 की पावर -3। ठीक है, और नीचे हमारे पास है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। तो ये आपस में कट गया। ठीक है, तो ये जो -11 है ये ऊपर चला गया, नीचे से जब ऊपर जाता है तो इसकी वैल्यू रहती है पॉजिटिव, तो -3 + 11। ठीक है, ये क्या बना, ये बना 10 की पावर 5।
और 10 की पावर 5 क्या होता है? 10 की पावर 5 नहीं होना चाहिए था इसको, एक दो तीन, इसको होना चाहिए था 10 की पावर 8। सो ये होगा 10 की पावर 8, क्योंकि 11 माइनस 3, माई बैड। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया 10 की पावर 8, एंड सिंस वी नीड m, तो हम दोनों तरफ ले लेंगे स्केयर, तो दैट मीन्स स्केयर रूट, सॉरी, दोनों तरफ। तो m इज इक्वल टू, जब हम इसको स्केयर रूट लेते हैं, जो 10 की पावर 8 का जो स्केयर रूट होता है वो 10 की पावर 4 होता है, और 10 की पावर 4 होती है 10,000। ओके, 10,000 किलोग्राम। सो दिस इज आवर आंसर। तो जो दोनों बॉडीज का जो वेट होगा, जो दोनों बॉडी का वेट है, दोनों बॉडी का मास होगा, वो क्या होगा? 10,000 किलोग्राम दोनों का, बिकॉज दोनों का वेट बराबर है, तो हमने दोनों का वेट निकाल लिया। सो दिस इज इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, अगर मैं कुछ गलती कर गया हूँ, जो लगता नहीं है, आई थिंक सब कुछ ठीक है, तो अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ डू लाइक एंड आल्सो ड्रॉप कमेंट, एंड आल्सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, बिकॉज मैं मज़ीद वीडियोज़ बनाता रहूँगा ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। सो व्हेन एवर आई अपलोड अ वीडियो देन यू विल बी नोटिफाइड। सो आल्सो डू क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।